हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्बट क्लासेस में हम लोग एक और नई वीडियो लेके आ चुके हैं। आज हम पढ़ाने वाले हैं पार्ट 2। मैं पहले ही पार्ट 1 पढ़ा चुका हूँ, जाके आप देख लीजिए। आज हम पढ़ाने वाले हैं पार्ट 2, अभ्यास 2 की। आइए शुरू करते हैं। तीसरा सवाल उतारते हैं। तीसरा सवाल उतारने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का। हम लोगों ने यहाँ पे सवाल उतार लिया है। इसमें ध्यान से समझिएगा सवाल में क्या कह रहा है। एक बाग में आम के 2304 पेड़ है। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो हमको कुल पंक्तियों की संख्या ज्ञात करना है। आप जैसे आइए अब हम इसका पहले आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जैसे 3 पंक्तियां हैं। मान लीजिए कि हम इस प्रकार इसे लिख सकते हैं। जैसे 3 पंक्तियां हैं तो 3 पंक्तियों में 3 पेड़ भी हैं। 1 2 3 हम लोग इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है तो इसे इस प्रकार 3 गुणे 3 = 9। तो ये हमारा 3 का वर्ग है। तो इसी प्रकार से इसका भी हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए अब हम लोग इसका वर्गमूल निकालते हैं। हमने आपको एग्जाम्पल समझाया, बस उसी प्रकार से है। आइए इसका हम अब वर्गमूल निकालते हैं। ये 2 समा जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12, नहीं 2 एकम 2, यहाँ पे 2 एकम 2, इसमें गया 2 15, 2 दूनी 4, फिर 2 5 10, 1 इसमें गया तो ये हमारा 15 हो गया, 2 7 14, ये 2 छंग 12, फिर ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, अब ये हमारा 2 दूनी 4 हो गया, फिर ये 8, फिर हमारा 2 से कटेगा, 2 कम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर हमारा 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 तिहाई 6, किसमें गया, 2 छंग 12, फिर ये हमारा 2 कम 2, 2 8 16। हमने यहाँ से जगह कम था, यहाँ पे उतार लिया है। अब ये हमारा 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 एकम 3। अब हम इसको यहाँ पे गुणनखंड इसका उतारेंगे, 2 गुणे। आइए अब हमने यहाँ पे गुणनखंड उतार लिया। अब जोड़ा बनाते हैं इसका। अब हम जोड़ा बना के संख्या उतारेंगे। एक ही बार उतारते हैं जब जोड़ा बन जाता है। गुणे 2 गुणे 3। अब हम इसका सभी का गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 कम 32, 48। ये हमारा 48 आंसर। आइए अब हमारा आंसर आ गया 48 कुल पंक्तियां थी। आइए अब करते हैं चौथा हल। आइए हम लोगों ने चौथा सवाल उतार लिया। इसको ध्यान समझिएगा, सिर्फ उसी प्रकार से आइए। एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियां थी। यदि सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे? उसमें पंक्तियां पूछ रहा था, इसमें टोली में कितने सैनिक है। तो हमें उसी प्रकार से सेम बस इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। आइए यहाँ पे वर्गमूल ज्ञात करते हैं हम। यह हमारा 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 इसमें गया, 3 8 24, 2 3 9। यहाँ से हमारा जब काटे तो हमारा 21, 8 यहाँ पे 7 बार गया था, 3 7 21। आइए 3 से फिर काटते हैं, 3 7 21, फिर 3 दूनी 6, 3 9 27। अब ये हमारा 3 से ही जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 इसमें गया, 3 चौक 12, 3 तिरिका 9। अब ये फिर हमारा 3 से ही कटेगा, ये 3 8 24, 3 एकम 3, ये 3 एकम 3 दूनी 6, 3 9 27, ये 3 9 27, 3 तिरिका 9, ये 3 एकम 3, जगह नहीं है तो 3 एकम 3। आइए अब इसका हम गुणनखंड यहाँ पे निकाल लेंगे। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5 6 गुणे 3, 2 2 4 2 6। अब हम इसका जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बन गया। अब हम इसको एक बार उतारते हैं, आपको बताए हैं। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 = हमारा आएगा 3 तिरिका 9, 9 कम 9 दूनी 18, 9 तिरिक 9 तिरिक 27, 27 दिए हमारा लोग का आ जाएगा उत्तर 81।
ये हमारा आंसर, ये हमारा हमको पता चल गया कि टोलियों में 81 सैनिक थे। आइए हमने 5वां सवाल उतार लिया। इसको ध्यान से समझिए कि बहुत ही सिंपल है ये भी। एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 सैनिक थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कुल कितने जवान खड़े किए। अब ये बहुत ही सिंपल है, समझने वाली बात है कि कितने। तो हमको क्या करना है, उसने वर्ग बनवाया और उसमें 60 जवान ज्यादा हो गए थे, मतलब शेष रह गए। उससे बाद में क्या होता है 60 जवान शेष रह गए, तो कुल 8160 सैनिक थे। तो हमें 8160 सैनिक में से 60 माइनस कर देना है। फिर सिंपल है, वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पंक्तियों में कितने सैनिक खड़े थे प्रत्येक। तो हम 8160 माइनस कर देंगे तो हमारा 8100 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 8100 का वर्गमूल निकालेंगे। आइए अभी हमारा 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 15, 0 यहाँ पे सॉरी इस प्रकार 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, 1 2 15, 2 कम 2, 2 कम 2, ये हमारा जाएगा 3 से, ये हमारा 3 से जाएगा। तो हम 3 से काटेंगे, 3 छंग 18, 2 इसमें गया, 3 सते 21, 1 इसमें गया, 3 पचे 15, सॉरी गलती हो गई। अब ये हमारा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ये भी हमारा 3 से ही जाएगा। 3 एकम 3, 3 सते 21, 1 इसमें गया, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, फिर 1 इसमें गया, 3 पचे 15। यहाँ पे आइए उतारते हैं, ये 25 हमारा 5 से जाएगा, 5 पचा 25, 5 एकम 5। अब यहाँ हमने गुणनखंड यहाँ पे उतार लिया। अब हम जोड़ा बनाएंगे। हम लोगों ने जोड़ा बना लिया। अब उसको एक ही बार लिखते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 इज इक्वल टू 3 दूनी 6 होता है, 6 कम 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 पचे 90। यह हमारा आंसर आ चुका है। कुल पंक्तियों में सेना नायक ने कुल कितने जवान खड़े करे थे, 90। प्रत्येक पंक्तियों में 90 सेना खड़े हुए थे। आंसर आ गया। अब हम 6वां उतारते हैं। आइए हमने 6वां सवाल उतार लिया है। जानिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कि 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण हो जाए। पहले आप जान लीजिए पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं। वह संख्या, आइए हम पूर्ण वर्ग जानते हैं। वह संख्या जिसका गुणनखंड करने पर हम संख्याओं का समान जोड़ा बना लें, यदि उसमें एक भी संख्या शेष न बचे तो उसे हम पूर्ण वर्ग कहते हैं। आइए अब जानते हैं कैसे। उदाहरण मान लीजिए 36 है। अब ये 2 से कटेगा, 2 कम 2, 2 अठे 16, 2 9 18, फिर 3 से 3 त्रिका 9, 3 एक कम 3। ये देखिए, ये हमारा 2 का जोड़ा बन रहा है 3 का, इसमें एक भी शेष नहीं बचा, मतलब ये हमारा पूर्ण वर्ग है 36। तो आइए अब हम यही सवाल को करते हैं। आइए अब इसमें क्या पूछा है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कि 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण हो जाए। मतलब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। उसके बाद आइए पहले वर्गमूल निकालते हैं। आइए हम इसका गुणनखंड करते हैं। ये हमारा 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 1 गया 2 5 10। ये हमारा 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 एक कम 3, 1 गया 3 पचे 15, फिर 3 एक कम 3, 0 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 1 इसमें गया 3 पचे 15। फिर ये हमारा 3 से नहीं कटेगा, ये अब हमारा 5 से कटेगा, 5 सते 35। अब ये हमारा 7 से कटेगा, 7 एक कम 7। अब यहाँ पे हम आइए गुणनखंड इसका लिख लेते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। आइए अब हम इसका जोड़ा बनाते हैं। हमारा 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, सिर्फ 3 का जोड़ा बन रहा है। अब आइए यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ये अब आइए हम इसका, सॉरी दोस्तों गलती हो गई, हमारा यहाँ पे गुणनखंड गलत उतार लिए थे। एक
3 और रहेगा, फिर गुणे 5 गुणे 7। अब यहाँ पे भी हमारा गलत हो गया था, तो 2 गुणे इसका हमने जोड़ा बनाया हमारा गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब हम इसका गुणा करेंगे सबका। 3 दूनी 6, 6 कम 6 12, 6 18, 18 पचे 90 और 90 सत्ते यहाँ पे कर लीजिए। आइए एक बात और जान लीजिए दोस्तों, जिसका जोड़ा बनता है इसको हम यहाँ पे नहीं उतारेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। जिसका जोड़ा बनेगा उसको हम यहाँ नहीं उतारेंगे, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको ही सिर्फ हम गुणा करेंगे। 3 दूनी 6, 6 पंच 30, 30 सत्ते 210। ये हमारा आंसर आ चुका है। आइए अब 7वां, वह हमने 7वां सवाल उतार लिया। वह छोटी से छोटी संख्या उसी प्रकार से है सेम, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। वहां पे गुणनफल दिया था, यहाँ पे भागफल। अब आइए सेम पोजीशन से है, बस उसमें हम भाग दे देंगे तो वहाँ पूर्ण वर्ग हो जाएगा। आइए इसका हम गुणनखंड विधि से करते हैं। 9408, आइए हम लोगों ने इसका गुणनखंड कर लिया है। अब आइए यहाँ पे गुणनखंड उतारते हैं, यहाँ जगह कम थी तो यहाँ पे उतार लिए हैं। आइए हम जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा, ये हमारा सिर्फ 3 बचा है, मतलब हम 3 का, अगर हम 3 आंसर आ गया, अगर हम 3 का भाग देंगे 9408 में तो यह पूर्ण वर्ग हो जाएगी। हमारा चैप्टर खत्म हुआ, द एंड। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, मेरा सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।